हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा पाठशाला एजुकेशन। जैसा आप जानते हो, मेरा नाम अनीता है और इससे पहले भी मैं आपको जो है साइंस और मैथ्स की काफ़ी सारी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है। आज जो मेरा वीडियो का पर्पस है, जो इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसपे अक्सर आपको बताया जाता है कि अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो, इंग्लिश स्पीक करना चाहते हो तो हमारी ये वीडियो देखिए प्रॉपर, बस उसी से आपको जो है मतलब लाइफ टाइम तक पूरा का पूरा इंग्लिश आ जाएगा। बट आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह से कभी कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के लिए हमें जो है कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसा ही हर चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो जो भी बच्चे लाइक जो प्राइमरी विंग के हैं या फिर जो सेकेंडरी के हैं, ठीक है ना, अप टू 12th तक, और अगर वो चाहते हैं कि लाइक उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बुक्स शेयर करूँगी। गाइस, अगर मेरे ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर करिएगा। और देखिए, जब भी आप इंग्लिश अगर सच्ची में इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। जैसा कि पहले की बात कर देती हूँ मैं आपको कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चारों ही चीज़ क्या है कि जब आप इन चारों चीज़ों के ऊपर जब फोकस करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और एकदम काफ़ी अच्छे से फ्लुएंटली यू विल बी एबल टू। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी पहले बहुत बहुत ज़्यादा हाथ वीक रहा है इसमें, इंग्लिश में। बट बिकॉज मैंने अपने इन 4 पोर्शंस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ईजी से कभी कुछ भी नहीं होता है। कोई कहूँ मैं आपसे मेरी एक वीडियो देख लीजिए या ग्रामर का एक पोर्शन देख लीजिए, उससे आप कर पाओगे नहीं, यू विल बी नॉट एबल टू। हर चीज़ के लिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंग्लिश प्रॉपरली आप बोलना सीख पाओगे। और जो है लिखना इतना तो खैर हम सीख ही लेते हैं स्कूल में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कुछ बुक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रेफर करी है, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो उसमें से सबसे पहला मेरा जो फोकस रहता है, देखिए सबसे पहला क्या है, लिसनिंग। तो अब आपको करना क्या है, जितना हो सके इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए। ठीक है। अब सुनने की बात है तो ये भी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों की शॉर्ट आउट कर दी है। एक मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, सुनो कहानी। उसमें पहले मैं हिंदी में वीडियोस डालती थी कहानी के ऊपर, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया उसको, अब वो इंग्लिश में ही रहती है। और मुझे उससे रियली बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम कुछ जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं और अगर उसी में हम फ्लुएंसी दिखाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद लिसनिंग की बात तो आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग। देखिए, स्पीक तो सिर्फ तब कर पाओगे ना जब आप कुछ पढ़ोगे, है ना। तो पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी वोकैबुलरी को शार्प करिए। ठीक है। वोकैबुलरी मतलब कि अपने दिमाग में वर्ड्स डालिए, जितना हो सके अलग अलग वर्ड्स आप डालने की कोशिश करिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कैसे करें, क्या करें, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं बुक प्रेफर करवा दे रही हूँ। ये देखिए, ये एंटोनिम सिनोनिम की ये बुक है। आई थिंक ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है, बट ठीक है। तो ये एंटोनिम सिनोनिम की बुक है, आप चाहे तो इसको प्रेफर कर लीजिए। और जो है, जब आप इसे प्रेफर करोगे तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसको, ये बुक आप नहीं देख सकते हो, और मैंने इसको पूरा थॉरली पूरा का पूरा पढ़ा है। ठीक है। पूरी की पूरी बुक मेरी बड़ी लिखी है, रियली मैं बता रही हूँ। और इसके लिए मैंने हर रोज़, जैसे मॉर्निंग में मैं लाइक हम उठते हैं तो उठते होता है कि हमने जब किसी से बात नहीं की होती है ना, तो पूरा हमारा ब्रेन बहुत बहुत पीस में होता है, और उस टाइम पे हम जो भी अपने दिमाग में डालते हैं बहुत अच्छे से आ जाता है। ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप सुबह सुबह जब भी उठें तो कोशिश करिए, ये वोकैबुलरी की वर्ड्स का इसमें लेसन्स दे रखे हैं। ठीक है। इसमें क्या दे रखे हैं, लेसन्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो। और इसमें हमारे पास अलग अलग लेसन्स हैं, ये दिख रहा है आपको। ये लेसन्स है, लेसन 1, लेसन 2, और हर एक लेसन में क्या है, एंटोनिम सिनोनिम्स दे रखे हैं। तो आप इनको जो है रीड करिए, और हर रोज़ टारगेट रखिए कि एक लेसन कंप्लीट करना है। और मेरी एक बात और अच्छे से याद रखिए कि हर रोज़ नया करने से बेटर है कि पहले जो आपने लर्न किया है उसको थोड़ा टाइम देकर रिवाइज करिए। ठीक है। तो इससे डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी सबसे पहले जो है शार्प हो जाएगी। जैसे कि हमको टायर्ड, तो वी जनरली यूज सच काइंड ऑफ वर्ड कि टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं ना, लेकिन फटीक, है ना, हमें पता चल जाता है तो और अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वर्ड्स क्या है, हमारे वे ऑफ स्पीकिंग को बहुत अच्छा कर देते हैं, और आगे वाले को भी लगता है यार इसे कुछ आता है रियली। तो आप क्या कर सकते हो, ये बुक प्रेफर कर लीजिए। मेरे जो है अरिहंत की बुक है, और मैं इसे जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो मुझे पहले तो डिफिकल्ट लग रही थी, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, कैसे करूँगी। बट मैंने रोज़ 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 मतलब मैंने मॉर्निंग में 1 घंटा लगा के ये 10 जो एक लेसन कंप्लीट कर लेती थी, और एक लेसन में 10 सिर्फ हमारे पास वर्ड्स होते हैं, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आई थिंक
आपका वहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक ये बुक है, इसके बाद ये भी एक और है मार्केट में इस तरह से, ये भी बुक मिल जाएगी। मैंने तो देखिए जब मेरी वो बुक खत्म होगी तब मैंने इसको प्रेफर किया, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा रीड नहीं किया क्योंकि वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे थे इसलिए, पर फिर भी मेरे को जितना हो सका जो नए वर्ड्स मिले मैंने उसमें से प्रेफर किए। तो आप लोग भी जब आपका एक बुक हो जाए कंप्लीट तो आप देखिए पहले तो डिफरेंट वर्ड्स मिल जाए, फिर उनको प्रेफर करिए, ठीक। सो नेक्स्ट एक मैंने और जो प्रेफर करी है दैट इज़ ईडियम एंड फ्रेजेस। इसमें जैसे कि आप कहावतें वगैरह जो बोलते हैं बाकी अच्छे से जो है इंग्लिश में बोलने में कुछ अलग ही मज़ा आता है ना। तो मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस, ये एक्सेप्शन आप पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, बट वोकैबलरी मस्ट है, आप वोकैबलरी को जरूर अपना जो है शार्प करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए जितना आप वर्ड्स पढ़ोगे, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले में जो डिफिकल्टी आती है वो यही आती है कि इसको बोलते क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या बोलेंगे। क्योंकि अगर आपको ये पता भी है कि हमें कैसे कनेक्टिविटी करनी है, इस कहाँ लगाना है, वर्ड्स कहाँ लगाना है, वर्ड कहाँ लगाना है, बट उस पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलते क्या है अगर वही नहीं पता तो कैसे करेंगे, है ना। तो वोकैबलरी पक्का करिए। अक्सर क्या है, काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ी होती हैं, उसमें कहा जाता है ये वोकैबलरी का सेट है। अगर वोकैबलरी का सेट है तो आप उसका प्रैक्टिस लगाइए, ना कि आप बैठे हो एक घंटा वोकैबलरी बस पढ़ने में लगे हुए हो। आई थिंक बुक प्रेफर करिए। ऑनलाइन से हमारा क्या है, थोड़ा सा आइस में भी प्रेशर वगैरह पड़ता है, लेकिन अगर हम बुक को प्रेफर करेंगे तो जब चाहे तब बैठकर उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है प्रेफर करूँगी, आप बुक प्रेफर करिए। इसके बाद ये बुक है मेरे पास, ठीक है, ये हमारे पास लूसेंट की बुक है इंग्लिश ग्रामर की। देखिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। मैंने अपने टाइम पे बहुत यूज़ किया है, मुझे से बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें से ग्रामर्स की पोर्शन जो है इन डिटेल करें, ठीक है। इन डिटेल में आपको जो है इसको अच्छे से करें। जैसे फर्स्ट जो इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है, ठीक है, तो वो सब बहुत ही अच्छे से करोगे तो आपका जो है आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक जो है ग्रामर करने से, वोकैबलरी करने से सब कुछ हो जाएगा। देखिए अब मैंने कहा था लिसनिंग तो मैंने स्टोरी का कह दिया, आप स्टोरी सुन लिया करो, बहुत अच्छी बात है, उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो इंग्लिश के जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सुनो, बहुत अच्छा रहता है। या आप कार्टून्स देखते हो तो कोशिश करिए उसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, उसको इंग्लिश में प्रेफर करिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसका भी बता दिया है कि आपने और कैसे करना है, तो आप वोकैबलरी को प्रेफर कर लीजिए, ठीक है, और ग्रामर को प्रेफर कर लीजिए। इसके साथ साथ अब स्पीक की बारी करते हैं। तो स्पीकिंग में कैसे करोगे, क्या करोगे गाइस, तो जो भी आपने वर्ड, जैसे आज मैंने कोई भी वर्ड लर्न किया है, ठीक है, जैसे स्टब बॉर्न टाइप का मैंने कोई वर्ड लर्न कर लिया है। अब आपको करना क्या है, उस वर्ड को कोशिश करिए कि पूरा का पूरा एक दिन में एटलीस्ट आप उसको 10 to 20 टाइम्स रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो अपनी मर्जी से यार, खुद से, कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी को दिखाना चाहते हैं। आप चाहे जब भी चल रहे हो फिर रहे हो तो उसको किसी भी तरह से यूज़ कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि देखिए याद करने से बेटर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करें। और रिवाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ही जब हम पढ़ने बैठे हैं तो 15 मिनट पहले रिवाइज कर रहे हैं। उसको पूरे दिन में जब भी कभी आपको मौका मिले, आपको लगता है यहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, उसको वहाँ पे प्रेफर कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक वो भी आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देगा, मुझे तो दिया है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरह से वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश में, ठीक है। और रीडिंग देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रीडिंग भी साथ साथ में लगाते जाइए। अक्सर होता क्या है, मेरे पास भी बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है और बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी जैसी हो जानी चाहिए। अब आपकी जैसी कैसे होगी यार, आप मतलब जो मैंने बता दिया बस उतना आपने लर्न करने से कुछ नहीं बनता है। हमेशा होता क्या है, बुक्स प्रेफर करिए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, ठीक है। अगर आपको नहीं कोई बुक अच्छी लगती है तो स्टोरी बुक्स पढ़िए। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो इंग्लिश की आजकल तो जो हिस्ट्री है वो भी इंग्लिश में है ना, तो आप उसको उससे प्रेफर करिए। उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको तुरंत फाइंड आउट करिए। क्लियर हुआ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको करना है क्या है, आपका जो भी लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको तुरंत के तुरंत उसे क्या करना है, आपने शॉर्ट आउट करना है, उसको क्लियर कर दीजिए कि भाई इसका ये मतलब है, और उसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। तो इन सारे स्टेप से जो है आपका जो है पूरा का पूरा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। और अगर ये कहीं ना कहीं ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई चाहता है कि 10th क्लास के लिए मतलब साइंस और मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस जो 2022 में जो बच्चे एग्जाम्स देंगे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी लेके आऊँगी। सो थैंक यू टू ऑल एंड बाय बाय।